अब हम भारत के संदर्भ में जो विवाह परंपराएं रही हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न जातियां हैं जिन्हें उच्च जातियां, निम्न जातियां कहा जाता है। इनके विवाह परंपराएं कुछ अलग अलग रही हैं। इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हिंदू अध्ययन से धर्म जुड़े रहें। भारत देश के संदर्भ में हिंदू धर्म विवाह सेक्स संबंध और पुराणों के अनुसार विवाह संबंध। हिंदू धर्म भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव है, जहां विवाह को संस्कार सैक्रामेंट माना जाता है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए आवश्यक है। 61C2-514 F45 विभिन्न संप्रदायों जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त में विवाह और सेक्स संबंधों पर दृष्टि भिन्न है, लेकिन सामान्यतः विवाह के भीतर वफादारी और संयम पर जोर। पुराणों में विवाह को पवित्र बंधन बताया गया है, लेकिन मिथकीय कथाओं में अपवाद भी है। परंपराओं के विकास में जाति व्यवस्था, वर्णा जाति महत्वपूर्ण रही, जहां उच्च जातियां द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और निम्न जातियां वैश्य, शूद्र के बीच अंतर्विवाह एंडोगमी प्रचलित रहा। नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें पुरानी, वैदिक, पौराणिक और आधुनिक परंपराओं के अनुसार उच्च निम्न जातियों का वर्गीकरण भी शामिल है। Hinduism.stackexchange.com 1. हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों में विवाह और सेक्स संबंध। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदायों में विवाह को पारिवारिक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, लेकिन सेक्स को मुख्यतः प्रजनन उन्मुख प्रोक्रिएशनल देखा जाता है। पूर्व विवाह सेक्स प्रीमैरिटल सेक्स सामान्यतः निषिद्ध है, लेकिन तांत्रिक संप्रदायों में अधिक उदारता है। 9 EFBBF 58C8 Fast 73434 वैष्णव संप्रदाय वैष्णविज्म जैसे इस्कॉन, हरे कृष्ण आंदोलन विवाह मोनोगैमी एक पत्नीत्व पर आधारित सेक्स केवल संतानोत्पत्ति के लिए अनुमत। पूर्व विवाह सेक्स या समलैंगिक संबंध सख्त निषिद्ध। B6-8B0 विवाह विष्णु कृष्ण भक्ति से जुड़ा कन्यादान और सप्तपदी मुख्य रीति। शैव संप्रदाय शिविज्म विवाह शिव पार्वती के आदर्श पर, सेक्स विवाह के भीतर सकारात्मक लेकिन संयमित। कुछ शैव संप्रदायों जैसे लिंगायत में सेक्स को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, लेकिन पूर्व विवाह वर्जित। 8B23AO3DCE92 शाक्त संप्रदाय शक्तिस्म तांत्रिक प्रभाव सबसे उदार कामसूत्र जैसी परंपरा से सेक्स को आध्यात्मिक अभ्यास काम क्रिया माना जाता है। विवाह के भीतर विविधता अनुमत, लेकिन पूर्व विवाह सेक्स पर बहस। LGBTQ+ संबंधों को कुछ तांत्रिक समूह स्वीकारते हैं। B38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया 19981C9 अन्य संप्रदाय जैसे स्मार्ट आर्य समाज में इंटरकास्ट विवाह प्रोत्साहित, सेक्स विवाह केंद्रित। स्मार्ट में पारंपरिक अंतरजातीय विवाह 403C08 भारत में इन संप्रदायों के अनुयायी विशेषकर दक्षिण भारत में शैव वैष्णव, पूर्व में शाक्त सामाजिक दबाव से पूर्व विवाह सेक्स से दूर रहते हैं, लेकिन शहरीकरण से बदलाव आ रहा है। B7-312 पुराणों के अनुसार विवाह संबंध। पुराण जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण विवाह को धर्म का आधार बताते हैं, जो पूर्वजों की पिंडदान और संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है। सेफ 26F66484 FFB93B विवाह के प्रकार ब्रह्म उच्च जाति लड़की का दान, गंधर्व प्रेम विवाह आदि। सेक्स को काम का भाग माना, लेकिन विवाह के भीतर। मिथकों में अपवाद जैसे भागवत पुराण में भाई बहन विवाह यमी, लेकिन यह वर्णनात्मक न कि निर्देशात्मक। 851B56 आध्यात्म writings.com उद्देश्य धर्म, कर्तव्य, अर्थ, संपत्ति, काम, सुख, मोक्ष, मुक्ति। 7151A235A48B आध्यात्म writings.com Hinduism.stackexchange.com इंटरकास्ट अनुलोम उच्च पुरुष प्लस निम्न महिला स्वीकार्य, प्रतिलोम निम्न पुरुष प्लस उच्च महिला निषिद्ध। 8DD36108E0A5 पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अनुमत कुछ पुराणों में, लेकिन ब्राह्मणों के लिए वर्जित। B7-13 Hinduism.stackexchange.com पुराण विवाह को कई जन्मों का बंधन बताते हैं, लेकिन आधुनिक व्याख्या में लचीला। FA215E3 पौराणिक और आधुनिक परंपराओं के अनुसार उच्च निम्न जातियों का वर्गीकरण विवाह संदर्भ में।
हिंदू विवाह में जाति व्यवस्था वरना प्राचीन काल से प्रभावी रही, जो अंतर्विवाह पर आधारित है। 554423A877 BBDO 5991 उच्च जातियां, द्विज, उपनयन संस्कार प्राप्त और निम्न, शूद्र, अवर्ण के बीच विवाह प्रतिबंधित रहा, लेकिन समय के साथ बदलाव आया। नीचे वर्गीकरण। उच्च जातियां, विवाह में प्राथमिकता, अंतरजातीय। निम्न जातियां, विवाह में सीमाएं, बहिर्विवाह सीमित, परंपरा। विशेषताएं। पुरानी, वैदिक 1500 to 500। ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, राजा, योद्धा, द्विज, इंटरवर्ण अनुमत, अनुलोम। वैश्य, व्यापारी, शूद्र, सेवक, अंतर्विवाह प्रारंभिक लेकिन लचीला। वर्ण लचीला, गुण आधारित, गंधर्व विवाह प्रचलित। A1 AC2 BD 8B 204 पुराणिक 500 E 1000 E। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्धता पर जोर, प्रतिलोम विवाह पाप। वैश्य, शूद्र, मिश्रित जातियां, अनुलोम, प्रतिलोम संतान, निम्न माने, विवाह उच्च से वर्जित। कठोर अंतर्विवाह, मिश्रित जातियों जैसे चांडाल का उल्लेख। दबा 612513 डे 9 आधुनिक 1950 से अब तक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐतिहासिक उच्च, कानूनी समानता लेकिन सामाजिक अंतर्विवाह। वैश्य, शूद्र, दलित, अवर्ण, इंटरकास्ट विवाह बड़ा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से। कानूनी रूप से जाति निरपेक्ष, 10 to 20% इंटरकास्ट विवाह, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कलंक। DDC 12A 581 B484 F3A 6053 DF 77845 C3। नोट: आधुनिक भारत में संविधान अनुच्छेद 15 जाति आधारित भेदभाव निषिद्ध करता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उच्च जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विवाह बाजार में वरीयता पाती है। निम्न जातियों, शूद्र, दलित में पुनर्विवाह अधिक स्वीकार्य। आर्य समाज जैसे सुधारकों ने इंटरकास्ट को बढ़ावा दिया। 8031A0। यदि आप किसी विशिष्ट संप्रदाय, पुराण या उदाहरण पर अधिक विस्तार चाहें तो बताएं। फोल्डेड हैंड्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदुओं में मुख्य रूप से विवाह की तमाम जटिलताएं हैं। अब इसका और गहराई से अध्ययन करेंगे। विवाह के संदर्भ में और गहराई से अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन को भी आप ध्यान से सुने और लाभ हिंदू उठाएं। धर्म में विवाह को एक पवित्र। हिंदू धर्म में उच्च और निम्न जातियों के विवाह संबंध, कुल परंपराएं, प्रतिबंध, पुनर्विवाह और संतान प्राप्ति की प्रथाएं परिचय। हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर आधारित है। 5, 6, 7, 9 भी 8 उच्च जातियां, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिन्हें द्विज कहा जाता है, और निम्न जातियां, शूद्र और अवर्ण, दलित के बीच कुल परंपराएं, कुलीनता, गोत्र प्रथा भिन्न है, जो अंतर्विवाह एंडोगमी और बहिर्विवाह एक्सोगमी पर निर्भर करती है। प्राचीन ग्रंथों, मनुस्मृति, पुराण में उच्च जातियों में सख्त अंतर्विवाह और गोत्र आधारित प्रतिबंध हैं, जबकि निम्न जातियों में अधिक लचीलापन रहा। BF 7 CDD 1C9A पुनर्विवाह और संतान प्राप्ति की प्रथाएं भी जाति आधारित रही हैं, लेकिन आधुनिक भारत हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इंटरकास्ट विवाह को कानूनी मान्यता मिली है, जो सामाजिक बदलाव ला रहा है। 8 डेसिबल 40 C ये लेख उच्च और निम्न जातियों की कुल परंपराओं, विवाह संभावनाओं, प्रतिबंधों, पुनर्विवाह और संतान प्राप्ति पर केंद्रित है। उच्च जातियों, ब्राह्मण और क्षत्रिय में विवाह संबंध। उच्च जातियां कुलीनता गोत्र सिस्टम पर आधारित है, जहां गोत्र पितृवंशीय वंशावली दर्शाता है। A71D 71 विवाह अंतरजातीय एंडोगमी होता है, अर्थात अपनी जाति के भीतर, लेकिन गोत्र बहिर्विवाह गोत्र एक्सोगमी अनिवार्य समान गोत्र से विवाह इंसेस्ट रक्त संबंधी माना जाता है। C892 B7 ADBC 76 कुल परंपरा वेदों और मनुस्मृति से प्रेरित है, जो शुद्धता प्योरिटी पर जोर देती है। कुल परंपरा, ब्राह्मणों में गोत्र जैसे भारद्वाज, कश्यप और सपिंड 7 पीढ़ी तक रक्त संबंध प्रथा सख्त। क्षत्रियों में राजवंशीय कुल जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी महत्वपूर्ण। विवाह परिवार की मंजूरी से कन्यादान और सप्तपदी के साथ। 353 अक्फ के साथ विवाह संभव निषिद्ध। संभव, अपनी जाति के भीतर अलग गोत्र से एनुलुमा उच्च पुरुष जोड़ निम्न महिला, लेकिन उच्च में सीमित। चचेरे भाई बहन से निषिद्ध, लेकिन दूर के रिश्ते दूसरे गोत्र अनुमत।
इंटरकास्ट विवाह प्रतिलोम निम्न पुरुष जोड़ उच्च महिला पाप माना जाता था, संतान को निम्न जाति का। DC 23,48,902 कैंडिला 0 निश्चित, समान गोत्र, सगे संबंधी, भाई बहन, चाचा भतीजे, इंटरकास्ट विशेषकर निम्न से। मनुस्मृति 3.12 में प्रतिलोम विवाह को नरक का कारण बताया। BC 72 BC पुनर्विवाह की स्थिति, ऐतिहासिक रूप से सख्त, विधवा पुनर्विवाह वर्जित, सती प्रथा ब्राह्मणों में प्रचलित, क्षत्रियों में विधुर पुनर्विवाह अनुमत, लेकिन विधवा के लिए कलंक। आधुनिक समय में कानूनी अनुमति, लेकिन कुलीन परिवारों में अभी भी हिचक। C011 FF संतान प्राप्ति की परंपराएं, संतान वंश चलाने के लिए अनिवार्य पुत्र प्राप्ति, गोत्र निरंतरता के लिए गर्भाधान संस्कार, गर्भ संस्कार और नामकरण शामिल, पुत्र को प्राथमिकता, कन्या भ्रूण हत्या का खतरा, हालांकि अवैध IVF जैसे आधुनिक साधन कुलीन परिवारों में स्वीकार्य, लेकिन गोत्र आधारित। 4B8477 उच्च जातियों में ये प्रथाएं शुद्धता और वंश संरक्षण पर आधारित हैं, लेकिन अंतर्विवाह से आनुवंशिक जोखिम बढ़ा है। 4,17,373 निम्न जातियों, शूद्र और दलित अवर्ण में विवाह संबंध। निम्न जातियों में कुल परंपरा कम सख्त है, गोत्र प्रथा सीमित या अनुपस्थित। विवाह अधिक बहिर्विवाही एक्सोगमी होता है, अर्थात अपनी जाति के बाहर लेकिन उच्च से नीचे। 87A9B3D 21F1B प्राचीन ग्रंथों में शूद्रों को विवाह की स्वतंत्रता अधिक, लेकिन उच्च जातियों के अधीन। दलित समुदायों जैसे महार, चमार में लोक परंपराएं प्रमुख। कुल परंपरा, गोत्र कम महत्वपूर्ण, परिवार आधारित कुल जैसे जाट, गुज्जर में गोत्र, लेकिन लचीला। विवाह सरल, दहेज मुक्त या न्यूनतम। दलितों में सामूहिक विवाह जैसे अम्बेडकरवादी प्रचलित। 0835 फेसबुक किसके साथ विवाह संभव निश्चित। संभव, अपनी जाति के भीतर या समकक्ष निम्न जातियों से, कुछ क्षेत्रों दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन मैरिज, चचेरे भाई बहन प्रचलित। उच्च जाति से अनुलोम विवाह, उच्च पुरुष जोड़ निम्न महिला स्वीकार्य, लेकिन प्रतिलोम दुर्लभ। BC 1719D 93D 35 निश्चित, निकट रक्त संबंधी, भाई बहन, लेकिन गोत्र आधारित प्रतिबंध कम। उच्च जातियों से प्रतिलोम विवाह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, कलंक। मनुस्मृति में शूद्रों को उच्च से विवाह वर्जित। BC 48D 5 पुनर्विवाह की स्थिति, अधिक स्वीकार्य, विधवा पुनर्विवाह सामान्य, शूद्रों में प्राचीन काल से। दलित समुदायों में विधवा को स्वतंत्रता, कोई सती प्रथा नहीं। अंबेडकर आंदोलन ने इसे बढ़ावा दिया। F337A 3 संतान प्राप्ति की परंपराएं, संतान पारिवारिक सहारा के लिए, लिंग भेद कम, गर्भ संस्कार सरल या अनुपस्थित। आधुनिक समय में सरकारी योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना लाभकारी। पुत्र प्राथमिकता कम, लेकिन गरीबी से प्रभावित। 280 निम्न जातियों में ये प्रथाएं व्यवहारिक और समुदाय केंद्रित हैं, अंतर्विवाह कम सख्त। A10F9 उच्च और निम्न जातियों की तुलना। पहलू, उच्च जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, निम्न जातियां शूद्र, दलित, कुल परंपरा, गोत्र सपिंड सख्त, वंश शुद्धता, परिवार आधारित, लचीला, विवाह संभव। अंतरजातीय अलग गोत्र, अंतरजातीय या बहिर्विवाही क्रॉस कजिन, विवाह निषिद्ध। समान गोत्र इंटरकास्ट प्रतिलोम, निकट रक्त संबंधी, उच्च से प्रतिलोम, पुनर्विवाह, विधवा वर्जित, विधुर सीमित, दोनों स्वीकार्य। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राथमिकता, संस्कारपूर्ण, पारिवारिक सहारा, सरल प्रक्रिया। ये भेद सामाजिक असमानता को दर्शाते हैं, लेकिन इंटरकास्ट विवाह 5-10% बढ़ रहा है। 93A73C निष्कर्ष, उच्च जातियों की कुल परंपराएं शुद्धता पर, जबकि निम्न की व्यवहारिकता पर आधारित रही हैं, जो जाति व्यवस्था की जड़ें हैं। D5495 भी आधुनिक भारत में संविधान और शिक्षा से बदलाव आ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में परंपराएं बनी हैं। इंटरकास्ट विवाह आनुवंशिक विविधता बढ़ाता है। 70D57C26 CBD यदि अधिक उदाहरण या संप्रदाय विशेष चाहें तो बताएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च जातियों और निम्न जातियों के विवाह परंपराओं में गहरे अंतर हैं। इनके सेक्स संबंध को और गहराई से समझेंगे। अब हम उच्च जातियों और निम्न जातियों के विवाह संबंध के माध्यम से प्राप्त होने वाले बच्चों के लिए गहराई से अध्ययन करेंगे। आप इस पर भी ध्यान दें और इसको भी समझने का प्रयास करें।
कि वास्तव में प्रथाएं क्या थीं। हिंदू धर्म में उच्च और निम्न जातियों के संदर्भ में संतान प्राप्ति की प्रथाएं, विस्तार से व्याख्या। आपके प्रश्न का धन्यवाद। पिछली प्रतिक्रिया में मैंने संतान प्राप्ति की प्रथाओं का सामान्य उल्लेख किया था, लेकिन अब इसे विस्तार से स्पष्ट कर रहा हूं। हिंदू धर्म की जाति आधारित प्रथाएं वर्णा व्यवस्था प्राचीन ग्रंथों, मनुस्मृति, पुराण और लोक परंपराओं से निकली हैं, जहां उच्च जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, द्विज, वंश शुद्धता पर जोर देती हैं, जबकि निम्न जातियां शूद्र, दलित, अवर्ण अधिक व्यवहारिक और समुदाय केंद्रित रही हैं। 99C7F72B3F संतान प्राप्ति को वंश निरंतरता, पुत्र गोत्र चलाने के लिए का साधन माना गया, लेकिन प्रथाएं भिन्न है। आपने उल्लिखित नियोग बिच्छुआ प्रथा, जो संभवतः बीचौनिया या भाई बहन संबंधी लोक प्रथा का रूप है, नंद भोजाई और सेक्स संबंधों के झुकाव पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ये प्रथाएं ऐतिहासिक लोक सांस्कृतिक हैं, लेकिन आधुनिक भारत में अवैध या प्रचलित हैं। उच्च जातियों में सेक्स संबंध ससुराल केंद्रित पितृसत्तात्मक, जबकि निम्न में मायका केंद्रित मातृसत्तात्मक तत्व पाए जाते हैं। 0D18E 52709 उच्च जातियों ब्राह्मण और क्षत्रिय में संतान प्राप्ति की प्रथाएं। उच्च जातियों में संतान प्राप्ति को धार्मिक संस्कारों से जोड़ा गया, जहां वंश शुद्धता, गोत्र निरंतरता सर्वोपरि है। विवाह के बाद सेक्स संबंध मुख्यतः ससुराल पक्ष की ओर झुके होते थे, अर्थात पति या ससुराल के नियुक्त पुरुष से। पूर्व विवाही या मायका केंद्रित संबंध वर्जित। F446 40,531 नियोग प्रथा। नियोगा यह उच्च जातियों की प्रमुख प्रथा थी, जहां यदि पति बंध्य, बांझ हो या मृत हो, तो स्त्री को ससुराल पक्ष से नियुक्त पुरुष, ससुर, देवर या कुलीन ब्राह्मण से संतान प्राप्त करने की अनुमति थी। 3427 CB0DD5 EC 58 E 28 से 83 BC8 उद्देश्य वंश चलाना बिना पूर्ण विवाह के। मनुस्मृति 9.59-68 और महाभारत जैसे धृतराष्ट्र का जन्म में वर्णित नियम केवल एक या दो संतान तक, फिर संबंध समाप्त। निम्न जातियों में ये प्रथा कम प्रचलित थी, क्योंकि वहां वंश शुद्धता का दबाव कम था। 6308 फेसबुक आधुनिक समय में यह अप्रचलित और अवैध है। अन्य प्रथाएं गर्भाधान संस्कार, गर्भ संस्कार अनिवार्य, जहां ज्योतिष आधारित समय पर संभोग, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत पूजा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, रामायण से प्रेरित। सेक्स को प्रजनन उन्मुख रखा जाता, सुख के लिए नहीं। यदि संतान न हो तो दत्तक ग्रहण अपनाना अनुमत, लेकिन गोत्र समान। 80DF1 सेक्स संबंधों का झुकाव, ससुराल पक्ष की ओर स्त्री को ससुराल की सेवा और वंश वृद्धि का कर्तव्य। मायका से संबंध टूट जाते थे। 2. निम्न जातियों शूद्र और दलित अवर्ण में संतान प्राप्ति की प्रथाएं। निम्न जातियों में संतान प्राप्ति व्यवहारिक और लोक केंद्रित रही, जहां मायका पक्ष का प्रभाव अधिक था। विवाह के बाद भी स्त्री मायके लौट सकती थी, और सेक्स संबंध मातृसत्तात्मक तत्वों से प्रभावित। उच्च जातियों की तरह सख्त संस्कार नहीं। 9B 38D 2A 945 B6। बिच्छुआ प्रथा या बीचौनिया भाई बहन संबंधी लोक प्रथा कुछ निम्न जातियों और आदिवासी समुदायों जैसे राजस्थान, मध्य भारत के ट्राइब्स में बिच्छुआ या बीचौनिया प्रथा का उल्लेख मिलता है, जहां विधवा या असंतान वाली स्त्री मायके लौटकर भाई या मायके के पुरुष से संबंध रख सकती थी। D7355 ये लेविरेट विवाह देवर से का रूप था, लेकिन मायका केंद्रित। उच्च जातियों में ऐसा वर्जित था, क्योंकि यह गोत्र शुद्धता भंग करता। हालांकि ये प्रथा प्रमाणित रूप से दुर्लभ और विवादास्पद है, लोक कथाओं में पाई जाती, लेकिन कानूनी रूप से अवैध। निम्न जातियों में मायका का मजबूत बंधन, मातृवंशीय तत्व इसे संभव बनाता था। नंद भोजाई प्रथा राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के निम्न जाति ग्रामीण समुदायों जैसे गुर्जर, जाट, मीणा में प्रचलित लोक परंपरा, जहां विवाह या संतान जन्म के अवसर पर महिलाएं नंद भोजाई गाती हैं। ये गीत आपसी सेक्स संबंधों, पति देवर की खिल्ली उड़ाने और गालियों से भरे होते हैं। 05 अभी 197 F5 उदाहरण किस्सा गीतों में सेक्सुअल अपमान, हस्बैंड को नपुंसक कहना शामिल, जो मायका पक्ष की स्वतंत्रता दर्शाता। यह उच्च जातियों में अनुपस्थित, जहां संयम पर जोर। नंद भोजाई संतान उत्सव का हिस्सा है, लेकिन सेक्स संबंधों को खुलकर परीक्षित करता। अन्य प्रथाएं संतान प्राप्ति के लिए लोक चिकित्सा, जड़ी बूटियां या देवी पूजा। यदि असफल तो मायके से सहायता। पुत्र प्राथमिकता कम, क्योंकि वंश मातृपक्ष से जुड़ा।
आधुनिक समय में सरकारी योजनाएं जैसे पोषण अभियान प्रभावी। सेक्स संबंधों का झुकाव, माय के पक्ष की ओर विवाह के बाद भी स्त्री मायके लौटकर संबंध रख सकती, जो मात्र सत्तात्मक संरचना दर्शाता। उच्च जातियों के विपरीत यहाँ ससुराल का दबाव कम। 3. उच्च और निम्न जातियों में विवाह की कुल परंपरा, बाहर वीएस अंदर का जोर। आपका निष्कर्ष सटीक है, ये भेद जाति व्यवस्था की जड़ में है। E5 Web 97298 FCF 3D 3C5। उच्च जातियों में कुल के बाहर विवाह पर जोर, एक्सोगेमी, गोत्र या सपिंड 7 पीढ़ी के बाहर विवाह अनिवार्य, ताकि रक्त संबंध टले। मनुस्मृति 3.5 में अंतरजातीय लेकिन बहिर्गोत्रीय विवाह आदर्श। उद्देश्य, आनुवंशिक विविधता और वंश विस्तार। इंटरकास्ट निम्न से प्रतिबंधित। निम्न जातियों में कुल के अंदर विवाह पर जोर, एंडोगेमिक जाति या उपजाति के अंदर विवाह सख्त, गोत्र कम महत्वपूर्ण। दक्षिण भारत जैसे नादर, वनियार में क्रॉस कजिन मैरिज प्रचलित। उद्देश्य, संपत्ति संरक्षण और समुदाय एकता। उच्च से विवाह कलिन कपूर्ण। BB3B65362626068625DF0518 निष्कर्ष। उच्च जातियों में संतान प्राप्ति ससुराल केंद्रित नियोग जैसी प्रथाएं और शुद्धता आधारित रही, जबकि निम्न में मायका केंद्रित बिछुआ, नंद भोजाई और लोक स्वतंत्र। सेक्स संबंधों का झुकाव भी इसी से जुड़ा, उच्च में पितृसत्तात्मक ससुराल, निम्न में मातृसत्तात्मक मायका। विवाह में उच्च का एक्सोगेमी वंश विस्तार के लिए, निम्न का एंडोगेमी संरक्षण के लिए। ये प्रथाएं सामाजिक असमानता को दर्शाती हैं, लेकिन संविधान अनुच्छेद 15 से बदलाव आ रहा है। यदि विशिष्ट उदाहरण या स्रोत चाहें तो बताएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू कही जाने वाली उच्च और निम्न जातियों में विवाह संस्कारों का बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। अभी इसको अन्य धर्मों के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हिंदुओं की निम्न जातियां हैं उन्होंने कई धर्म को अडॉप्ट कर लिया है। कुछ आर्य समाज में चले गए हैं, कुछ सिख समाज में चले गए हैं, कुछ ईसाई में चले गए हैं, कुछ बौद्ध में चले गए। इस तरह से इनके विवाह संबंधी तमाम प्रकार की जटिलताएं बढ़ी हैं। उनका भी अध्ययन करेंगे कि इसका जो है आधुनिक समाज में क्या फ़र्क पड़ा है। तो हमारे साथ बने रहें और इसको गहराई से अध्ययन करते रहें। आप हमारे बारे में जानते हैं, मैं एक सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा हूँ। हमारा संपर्क सूत्र है 93 35 12 20 64। अब हम विभिन्न धर्मों में जो हिंदू जातियों का विवाह हुआ उसका गहराई से अध्ययन करेंगे। इस लेख को सुने और इसका भी लाभ उठाएं। भारत में उच्च और निम्न जातियों के विभिन्न धर्मों के साथ विवाह संबंध, ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति। भारत में जाति व्यवस्था ने विवाह को हमेशा प्रभावित किया है, जहां उच्च जातियां राजनीतिक गठबंधनों के लिए अन्य धर्मों से विवाह करती रहीं, जबकि निम्न जातियां दमन से बचने के लिए धर्मांतरण की ओर रुख करती रहीं। आजकल प्रेम विवाह से इंटरफेथ और इंटरकास्ट विवाह बढ़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये 5-10% ही है। उच्च जातियों में इंटरफेथ कम होता है, जबकि निम्न जातियों में धर्मांतरण से जुड़े विवाह अधिक। प्रथम विवाह अक्सर प्रेम आधारित इंटरकास्ट होते हैं, लेकिन द्वितीय विवाह अपनी जाति में अरेंज्ड। नीचे विस्तार से देखें। 1. ऐतिहासिक विवाह संबंध, उच्च vs निम्न जातियों का विभिन्न धर्मों से जुड़ाव। उच्च जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय का मुस्लिमों से विवाह। मुगल काल में राजपूत राजकुमारियों का मुस्लिम सम्राटों से विवाह सामान्य था, जो साम्राज्य विस्तार के लिए ये राजनीतिक था और संतान मुस्लिम वंश में विलीन हो जाती। ब्राह्मणों में ऐसा दुर्लभ रहा क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखा जाता। निम्न जातियों का मुस्लिम धर्म अपनाना। मध्यकाल में किसान और मजदूर वर्ग ने इस्लाम अपनाया, जाति भेदभाव से मुक्ति के लिए। विवाह कम, लेकिन धर्मांतरण से मुस्लिम समुदाय में शामिल हो गए। उच्च जातियों का रूपांतरण कम रहा। सिख धर्म, निम्न जातियां जैसे जाट किसान प्रमुख रूप से सिख बनी, जबकि उच्च खत्री व्यापारी ने विवाह बनाए रखे। सिख गुरुओं ने जाति मुक्ति पर जोर दिया, लेकिन विवाह में जाति प्रभाव बरकरार रहा। आर्य समाज उच्च और निम्न दोनों ने अपनाया, लेकिन इंटरकास्ट विवाह को बढ़ावा दिया। निम्न जातियों में सुधार के लिए उपयोगी रहा।
निरंकारी मुख्यतः पंजाब के निम्न वर्गों में फैला जाति विरोधी लेकिन विवाह समुदाय के अंदर। बौद्ध दलितों ने अंबेडकर के नेतृत्व में अपनाया इंटरकास्ट विवाह प्रोत्साहित। ईसाई दक्षिण और पूर्वोत्तर में निम्न जातियां दलित प्रमुख मिशनरियों से धर्मांतरण। विवाह चर्च में लेकिन जाति प्रभाव बाकी। 2 वर्तमान स्थिति 2025। इंटरफेथ विवाह 2-3% है, इंटरकास्ट 5-10%, शहरों में 20%। उच्च जातियों में विरोध अधिक, ऑनर किलिंग के मामले, निम्न में धर्मांतरण जारी। सिख आर्य समाज में जाति कमजोर, निरंकारी बौद्ध ईसाई में उदार। प्रेम विवाह से बदलाव लेकिन परिवार दबाव से द्वितीय विवाह अपनी जाति में। कानूनी सुरक्षा स्पेशल मैरिज एक्ट से कोर्ट मैरिज बढ़ी। 3 प्रथम विवाह और द्वितीय विवाह प्रकार और प्रक्रिया। प्रथम विवाह 93% अरेंज्ड लेकिन प्रेम विवाह 7% से इंटरकास्ट इंटरफेथ। उच्च में गोत्र चेक, निम्न में समुदाय मंजूरी। प्रेम विवाह शहरों में परिवार विरोध के बाद कोर्ट मैरिज। द्वितीय विवाह अरेंज्ड अपनी जाति धर्म में 70%। प्रथम टूटने पर स्थिरता के लिए। उच्च में विधवा कलंकपूर्ण, निम्न में सामान्य। हिंदू सिख में मोनोगैमी, मुस्लिम में बहुपत्नी सीमित। प्रेम विवाह टूटने पर दूसरा अपनी जाति में। निष्कर्ष ऐतिहासिक गठबंधन से वर्तमान प्रेम विवाह की ओर बदलाव आया लेकिन जाति बंधन मजबूत। सिख बौद्ध जैसे धर्मों ने मुक्ति दी लेकिन पूर्ण समानता बाकी। प्रथम विवाह स्वतंत्र, द्वितीय परंपरागत। यदि राज्य विशेष उदाहरण चाहे तो बताएं। फुल इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो हिंदू कही जाने वाली मुख्य धर्म है, इसका कोई एक विशेष गठबंधन नहीं है। इसकी उच्च जातियां और निम्न जातियों ने भारत के धर्मों के साथ या भारत के अंदर आने वाले धर्मों के साथ भी अपने विवाह संबंध बनाए हैं, और हालांकि ये बहुत ही कम सफल रहे हैं या इनके आर्थिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही इन संबंधों को बनाया गया था, जो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी सफल रहे। जो उन्हें सत्ताएं प्राप्त करनी थी वो सफल हुए, परंतु जहाँ तक सामाजिक सौहार्द की बात है, इस तरह के गठबंधन असफल रहे हैं, क्योंकि आज जो भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात जो बार बार उठाई जा रही है, जो उच्च जातियों के द्वारा उठाई जा रही हिंदू एकता की बात की जा रही, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जो अपनी बेटियां और बहनें जिन्होंने दी थी, आज उनके अंदर कुंठा का जो भाव है, उसकी प्रतिक्रिया ही हम देख रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े को बढ़ावा दे रही है। इसी तरह से बौद्धों की जब शादियाँ उन्हें बौद्ध धर्म तो अडॉप्ट कर लेते हैं, परंतु उन्हें बौद्ध धर्म में शादी करने को नहीं मिलती। यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति ने अगर बौद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिया या उच्च जाति के किसी व्यक्ति ने बौद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिया और इधर निम्न जाति के किसी व्यक्ति ने बौद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिया, तो ये कहने को तो दोनों बौद्धिस्ट हो जाते हैं, परंतु इनके आपस में विवाह संबंध नहीं होते हैं। जब विवाह संबंध करना होता है तो ये अपनी जाति में ही जाकर विवाह करते हैं। इस तरह से ये अधूरा धर्म है, विवाह संबंधों के बारे में पूर्ण नहीं। इसी तरह से अन्य धर्मों में, आर्य समाज में, सिख में भी इस तरह की कुरीतियाँ देखी जाती हैं। तो आप तो हमारे बारे में भली भांति जानते हैं कि मैं इन विवाह संबंधों और सेक्स संबंधों पर विशेष शोध कार्य कर रहा हूँ, जो विभिन्न जातियों और धर्मों में स्थापित होते हैं, क्योंकि प्रेम का आधार ही सेक्स है। सेक्स प्रेम जब चरम पर पहुंचता है तो सेक्स में बदलता है, और जब सेक्स चरम पर पहुंचता है तो किसी जीव की उत्पत्ति होती है। अगर ये जितना ही सुंदर मिलन होगा, उतनी ही जो बच्चे होंगे, शिशु होंगे, वो उत्कृष्ट होंगे। इस दिशा में हमारा प्रयास है कि एक अच्छी जनरेशन के लिए हम पहले प्रेम संबंध को अच्छा करें, फिर सेक्स व्यवहार को अच्छा करें, तब हम अच्छी संतान की अपेक्षा कर सकते हैं। वरना तो ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ की बातें हैं। सबका मंगल हो। आप हमारा संपर्क सूत्र जानते हैं, 93 35 12 20 64।
सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा।